जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा सीख रहे हैं और सत्यनारायण व्रत कथा में जो संस्कृत श्लोक दिए हुए हैं उन संस्कृत श्लोकों को हम लोग उच्चारण करना सीख रहे हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मंत्र स्तोत्र संबंधी वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आप यथाशक्ति आश्रम जीर्णोद्धार हेतु आप लोग सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर आप यथाशक्ति सेवा राशि एवं आप दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। और आज का पाठ है हमारा द्वितीय अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोग स्क्रीन में देखते रहिएगा और मेरे साथ पढ़ना सीखते रहिएगा। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। कमेंट्स में सत्यनारायण भगवान की जय लिखना ना भूलिएगा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, है ना। शेयर तो करना ही है ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। सूत उवाच सूत उवाच। पहला श्लोक देखिएगा। अधान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः। अधान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोऽतिनिर्धनः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोऽतिनिर्धनः। तो कैसे बोलेंगे? अधान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोऽतिनिर्धनः। उसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। श्रोतृभ्यां व्याकुलोद्भूत्वा श्रोतृभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। श्रोतृभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मणप्रियः। दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मणप्रियः। तो क्षुतृभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मणप्रियः। उसके बाद तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रपच्छ द्विजमादरात्। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रपच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे विप्र किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः। महीं नित्यं सुदुःखितः। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रपच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः। उसके बाद
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमा। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमा। तो तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमा। उसके बाद आगे देखते हैं। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण उवाच। तो लिखते हैं ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहम् ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहम् भिक्षार्थं वै भ्रमे महीं। ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहम् भिक्षार्थं वै भ्रमे महीं। उपायं यदि जानासि उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहम् भिक्षार्थं वै भ्रमे महीं। उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो कृपया कथय प्रभो। उसके बाद आगे लिखा है वृद्ध ब्राह्मण उवाच वृद्ध ब्राह्मण उवाच। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायणो विष्णुर सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रद। सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः। सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः। उसके बाद लिखते हैं तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। उसके बाद 7वां श्लोक इस प्रकार से है विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्ययत्नतः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्ययत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस् सत्यनारायणो वृद्धस् तत्रैवान्तरधीयत तत्रैवान्तरधीयत। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्ययत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस् तत्रैवान्तरधीयत। उसके बाद अब देखते हैं 8वां श्लोक इस प्रकार से है तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै। तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै। इति संचिन्त्य विप्रोषौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान्। इति संचिन्त्य विप्रोषौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान्। तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै। इति संचिन्त्य विप्रोषौ
रात्रौ निद्रा न लब्धवान। उसके बाद 9वां श्लोक देखिएगा। 9वां श्लोक इस प्रकार से है। 9वां श्लोक कैसे बोलना है देखिएगा स्क्रीन में। हाँ। ततः प्रातः समुत्थाय, ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम्, ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम् करिष्य इति संकल्प्य, करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः, भिक्षार्थमगमद्विजः। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम् करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः, मगमद्विजः। उसके बाद 10वां श्लोक देखिएगा। तस्मिन्नेव दिने विप्रः, तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्, तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्, तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। उसके बाद 11वां श्लोक देखिएगा। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः, सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः, सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो, बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः, बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। उसके बाद अब देखिएगा आगे। ततः प्रवृत्ति कालं च, ततः प्रवृत्ति कालं च मासि मासि व्रतं कृतं, ततः प्रवृत्ति कालं च मासि मासि व्रतं कृतम्। उसके बाद एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः, एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। ततः प्रवृत्तिकालं च मासि मासि व्रतं कृतं एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। उसके बाद अब हम देखेंगे
13वां श्लोक इस प्रकार से है। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। उसके बाद 14वां श्लोक देखिएगा। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः। उसके बाद ऋषय ऊचुः 15वां श्लोक देखिएगा। तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने। तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 16वें श्लोक देखिएगा, किधर है। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः। एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः। उसके बाद 17वां श्लोक देखिएगा। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमात्। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमात्। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमात्।
उसके बाद 18वां श्लोक इस प्रकार से है। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य, बहिः काष्ठं च संस्थाप्य, यह विसर्ग को कम कर लेना। विप्रस्य गृहमाययौ, बहिः बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। तृष्णया पीडितात्मा च, तृष्णया पीडितात्मा च, तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम्। तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम्। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम्। इसके बाद 19वां श्लोक देखिएगा। प्रणिपत्य द्विजं प्राह, यहाँ रुकना है। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। कृते किं फलमाप्नोति, कृते किं फलमाप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभो। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। कृते किं फलमाप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभो। इस फल को, इस व्रत को करने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, विस्तराद वद में प्रभो, बताइए, विस्तार पूर्वक बताइएगा। तब फिर ब्राह्मण बोले, क्या बोले देखिएगा। विप्र उवाच, विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महात्। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महात्। उसके बाद 21वां श्लोक देखिएगा। तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा, तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः, काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ। तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ। उसके बाद 22वां श्लोक देखिएगा। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्। काष्ठं विक्रयतो ग्रामे, काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्। काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्।
सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम् सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्। इसके बाद 23वां श्लोक देखिएगा। तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके। उसके बाद आगे देखिएगा 24वां श्लोक इस प्रकार से है। जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। उसके बाद 25वां श्लोक देखिएगा। 25वां श्लोक। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम्। उसके बाद 26वां श्लोक इस प्रकार से है। कृत्वैकत्र शपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। कृत्वैकत्र शपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। कृत्वैकत्र शपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। उसके बाद तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संस्कृत श्लोक उच्चारण करना सीखा। यदि आप लोगों को चैनल से लाभ मिला हो तो यथाशक्ति सहयोग सेवा अवश्य करिएगा, क्योंकि आप लोगों के छोटे छोटे सेवा से ही सब कार्य संभव हो सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए अवश्य आप लोग करिएगा। मुझे विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट तीसरे अध्याय में होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।